हेलो एवरीवन। तो आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका सबका स्वागत करता हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम हार्ट की इस फिजियोलॉजी के इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं एक-एक करके। तो सबसे हम पहले देखते हैं हार्ट रिदम। हार्ट रिदम क्या होता है? कार्डियक मसल सेल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्टेनियसली एंड इंडिपेंडेंटली। जो कार्डियक की दो हार्ट की मसल्स होती हैं वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इंडिपेंडेंटली करती हैं। ये रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी ये कैसे होता है ये देखते हैं हम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से होता है, जिसमें कि एपोरिक्सिन और थायरोक्सिन जो है हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। लो कैल्शियम लेवल जो हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं। इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम देखते हैं, बुल्ड इनटू हार्ट टिश्यू एंड बेसिक रिदम। पेसमेकर क्या होता है? साइनोआर्टरियल नोड को हम पेसमेकर कहते हैं। अब देखते हैं हम इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम। ये क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ एक्शन। साइनोआर्टरियल नोड से इम्पल्स जनरेट होती है जो राइट एट्रियम तक जाती है। जनरेट इम्पल्स स्टार्ट इज हार्ट बीट, मतलब हर इम्पल्स है हर ईच स्टार्ट मतलब हार्ट बीट जो स्टार्ट होती है। अब देखते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये किसका होती है? बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। ये एट्रिया और वेंट्रिकल में होती है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये देखते हैं अब इसमें क्या क्या होता है। जैसे कि ऐसे नोड होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है, बंडल ऑफ हिस होता है, बंडल ब्रांच होती हैं जिसमें इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, परकिंजा फाइबर होती हैं, स्प्रेड विद इन वेंट्रिकल वाल्स। और इसमें क्या होता है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है, सॉरी। अब हम देखते हैं हार्ट का इस फिगर को। जैसे कि हम देख पा रहे होंगे कैसे इम्पल्स जनरेट होती हैं। जैसे कि ऐसे नोड से जो पेसमेकर होता है वो जनरेट करता है। जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे। तो दूसरे पॉइंट पर हम देखते हैं ए बी नोड तक जाती है इम्पल्स। तीसरे पॉइंट पर हम देखते हैं ए बी बंडल तक जाती हैं जो आर्टरी और वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है। चौथे पॉइंट पर बंडल ब्रांच पे जाती हैं, मतलब ब्रांचों में डिवाइड हो जाती हैं। फिफ्थ हम देख सकते हैं पॉइंट परकिंजा फाइबर पे जाती हैं। अब देखते हैं हम ये क्या क्या परकिंजा फाइबर कहाँ हैं। आपको दिख रहे होंगे इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो, वो भी दिख रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इस फिगर में भी एक तरीके से दिया गया है कैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है आगे रिदम के मतलब एक एक करके ट्रांसफ़र होती हैं जो रिदम बनाती है। ऐसे नोट से राइट जाती हैं ए बी नोट से क्या ए बी नोट से ये सब में जाके ट्रांसफ़र होती हैं। अब देखते हैं हम ईसीजी या ईकेजी। ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के हार्ट की रिकॉर्ड करता है, जिसमें कि इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफिंग रिकॉर्ड ऑफ हार्ट एक्टिविटी। हार्ट की जो ग्राफिक मतलब एक तरीके से जो चित्र बना के रिकॉर्डिंग की जाती है एक्टिविटी को, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। अब देखते हैं हम हाइड्रो रीड एंड ईसीजी। ईसीजी में हम कैसे रीड करेंगे? तो हम देखते हैं एक कॉलम को जिसमें कि पी वेव है, आर्टरिया एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, टी वेव का मतलब है वेंट्रिकल रिलैक्स। ठीक है। नॉर्मल हार्ट बीट ऐसी होती है, इस पहले डायग्राम में देखिए, फास्ट ऐसी होती है, स्लो ऐसी होती है। अब देखते हैं हम पी वेव में देखिए आप क्या होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में यहाँ होती है और टी वेव में यहाँ होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब देखते हैं हम पी वेव एक्टिवेशन ऑफ अरोटा, एक्टिवेशन ऑफ वेंट्रिकल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, इसमें देख सकते हैं। टी वेव में रिकवरी वेव देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल का या हार्ट बीट का एक इवेंट है सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट। सिस्टोल में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डिस्टोल में रिलैक्स होते हैं, कार्डियक आउटपुट होता है। अब हम इस फिगर में देख रहे हैं जैसे कि पी आर इंटरवल है, ये पूरा है आर से लेके आर तक, यानी क्यू आर एस। इसमें सिस्टोल और डायस्टोल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्ट साउंड S1 S2, इसे बोलते हैं हम लव कि ये ए बी वाल्व्स के क्लोज होने पर लव आती है और जब सेमिनल वाल्व क्लोज होते हैं सिस्टोल के एंड पर डव आवाज़ आती है। अब S1 में हमें क्या ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल्व क्लोज होते हैं तो S1 साउंड सुनाई देती है, जिसे हम लब कहते हैं। एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व जब क्लोज होते हैं तो हमें डव साउंड सुनाई देती है। अब देखते हैं हम हीमोस्टैटिक इम्बैलेंस। ये क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस। हार्ट मसले को ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती, जिसके कारण पेशेंट के बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन होता है, इसे एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, यानी इसमें एंजाइना लंबा चलता है जिससे कि हार्ट सेल मर जाती है, जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं। इसका मेनली कारण जो प्लाक फॉर्मेशन होता है कॉर्नरी आर्टरी पर, जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे। अब देखते हैं हम इस्चीमिया क्या होता है?
इस्चीमिया का मतलब होता है एडुकेट मतलब पर्याप्त मात्रा ब्लड हार्ट को सप्लाई नहीं हो पाती। फिल्ट्रेशन क्या, अनकोऑर्डिनेट सॉन्टरिंग ऑफ हार्ट मसल्स एंड यूजलेस पंप। अब देखते हैं मेजर जो डेथ होती हैं मोस्टली पेशेंट की किससे होती हैं, हार्ट अटैक से। नॉर्मल इसमें ईसीजी ऐसी होती है, आर्टिरियल फिब्रिलेटर में ऐसी हो जाती है ईसीजी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगर डैमेज होता है ऐसे नोड को तो हार्ट रेट स्लो हो जाती है, तो इसमें हम आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं। अब ए बी नोड डैमेज होता है तो हम हार्ट ब्लॉक होता है, फिर वेंट्रिकल्स बीट एट डाउन ऑन रेट, मतलब स्लोअर हो जाती हैं। ट्रैकीकार्डिया में क्या है, हार्ट रेट 100 से ज़्यादा बार पर मिनट होगी। ब्रैडीकार्डिया में हार्ट रेट होगी 60 से ज़्यादा कम। हार्ट मर्मर का मीन्स है एबनॉर्मल या अनयूजुअल हार्ट साउंड, मतलब ऑफ एंड बाल्व प्रॉब्लम, पेशेंट के हार्ट बाल्व जो होते हैं ट्राइकस्पिड पल्मोनरी, ये इनमें कोई दिक्कत है। अब देखते हैं हम कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाई वन वेंट्रिकल ईच बेस्ट, मतलब जो वेंट्रिकल द्वारा जो ब्लड पंप होता है उसे एक बार में उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अब देखते हैं एवरेज एडल्ट का क्या होता है, कार्डियक आउटपुट हार्ट रेट 75 बीट्स पर मिनट और सिस्टोल वॉल्यूम होता है 70 ml पर मिनट। तो कार्डियक आउटपुट हो गया 5250 ml पर मिनट, ठीक है। अब देखते हैं हम कंजेस्टिव फेलियर। इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव वीकनेस हो, मतलब इसमें धीरे धीरे करके पेशेंट के हार्ट जो वीक हो जाता है। इसमें क्या होता है, हार्ट जो होता है मतलब पावर कम होती चली जाती है धीरे धीरे, और जो सर्कुलेट इनएडुकेट टू मीट टिश्यू नीड्स, मतलब जितनी टिश्यू को ब्लड की ज़रूरत है वो नहीं हार्ट पंप कर पाता। इसका कॉज क्या, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कोरोनरी आर्टरी पे चर्बी जम जाना, लगातार हाई बीपी का होना और मल्टीपल हार्ट अटैक इसके कारण हो सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और चैनल में कमेंट करके नीचे लिख के बताएं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।